अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ भी इसके वास स्थान कहे जाते हैं और ये काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। ये तीन ही वास स्थान है जहाँ काम रहता है, इच्छा रहती है, मन में इच्छा रहती है, फिर बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि भी चंचल हो जाती है, मन भी चंचल हो जाता है, इंद्रियां भी चंचल हो जाती है। जिसके अंदर काम है ना वो इंद्रियां सारा टन चलाएगा, ऐसा करेगा, आंख से ऐसा देखेगा, मन स्थिर नहीं होगा। कामना उत्पन्न हुई, कामी पुरुष का मन सारा दिन इधर देखता रहेगा, बाहर सुनता रहेगा, बाहर देखता रहेगा, बाहर कान सुनता रहेगा, बाहर उसका मन जाएगा। और कभी एकाग्र चित्त से ऐसा बैठ के 5 मिनट भी आंखें बंद करके उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि मन भी चंचल, इंद्रियां भी चंचल, बुद्धि भी चंचल होगी, स्थिरता आएगी नहीं। आत्मा में ही स्थिरता है, बाकी देह में तुम रह के कभी स्थिर नहीं रह सकता। सभी इंद्रियों में काम भरा पड़ा है। तुम देखेगा कोई कामी पुरुष की आंखों से ही तुम देखेगा ये कौन सी नजर से देखता है, मेरे को पसंद नहीं। और जो अच्छी नजर से देखा बोलेगा ये तो मर्द ही नहीं लगता है, ये तो जैसे भगवान, इसकी देखो नजर कैसी है, ये तो हमको स्त्री करके देखता भी नहीं है, ये तो हमको कभी भी खराब नजर से देखता भी नहीं है, इसके अंदर तो कोई कामना ही नहीं है, इसके इंद्रियों में हलचल ही नहीं है, ये कैसा शांत रूप है। तो ज्ञानी का शरीर भी शांत, बुद्धि भी शांत, मन भी शांत हो जाता है। और अज्ञानी के बुद्धि में, मन में चंचलता, शरीर में चंचलता, एकदम उसका हाथ पांव रुकेगा ही नहीं, बस अकेला काम स्त्री से मिलेगा, हाथ पांव शुरू कर देगा चलाना, और इंद्रियों में चंचलता आ जाएगी। डर की वजह से सबके आगे कुछ नहीं करेगा, लेकिन अकेला तुम एक भी पुरुष को और स्त्री को किसी भी बहाने रखो कहाँ भी, देखो वो शांत हो सकता है। बस अंधेरा होगा, रात होगी, उसके मन में चंचलता होगी, भाई ये स्त्री है मैं पुरुष हूँ। अकेली स्त्री के पास बैठ के भी जिसका मन नहीं चले, इंद्रियां नहीं चले, बुद्धि नहीं चले, शांत चित्त वो सो सके, बैठ सके, और उसमें कोई मन ही नहीं जाए तो ये कोई स्त्री है मैं कोई पुरुष हूँ, तो ये हुआ ज्ञानी। पर स्त्री को देखते ही जिसका मन, इंद्रियां चलने शुरू होती है, तो माना वो इंद्रियों में जो है उसके काम वासना है, इसके लिए वो रोक नहीं सकता, अपने मन इंद्रियों को रोक नहीं सकता। ये सब जो काम वासना है वो मन इंद्रियों में और बुद्धि में रहती है। जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि है वो कहाँ भी उसको रखो, कैसी भी जगह में, सारी दुनिया के स्त्रियों को सामने रखो, उसके सामने वो ऐसा बैठेगा जैसे एक बच्चा बैठा। ब्रह्मज्ञानी का जो है बच्चे का स्वभाव हो जाता है, जैसे बच्चा निर्दोष बैठा है सबके बीच में, जैसा ब्रह्मज्ञानी बैठा है। उसको कोई भी इंद्रिय में रस नहीं है, जो रस भाई किसी को भोगे, किसी में जाके वासना रखे, इसको मैं ऐसा, इसी से मैं रस ली, उसी से मैं ऐसा करूं, नहीं किसी से बात करना, नहीं बोलना, नहीं हंसना, नहीं किसको ऐसा टच करना, ये सब जो है वो कामनाओं का स्वभाव है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, उसका हाथ पांव, बुद्धि, इंद्रियां, मन सब शांत है। वो क्या भी होने से किसको टच भी नहीं करेगा, भले अकेली स्त्री बैठी हो तो भी बोले मेरा क्या वास्ता है, वो भी भगवान है मैं भी भगवान हूँ, उसको अच्छी नींद आ जाएगी। और कामी पुरुष को नींद ही नहीं आएगी। ये कामना वाला और निष्काम आदमी का दोनों का फर्क है। तो काम का वास आस्थान बोला, बुद्धि, मन और इंद्रियां वो चंचल होती है, कामना में चंचल हो जाती है और आत्मा में स्थिर हो जाती है। जो इसी बुद्धि से, मन से और इंद्रियों से ऊपर चढ़ गया, आत्मा में बैठ गया, अपने आत्मा में साकी भाव में रहता है, उसका सारा शरीर जो है बर्फ की तरह शीतल हो जाता है। उसके अंदर कामना उत्पन्न ही नहीं होगी, चाहे वो अकेला बैठे, इकट्ठा बैठे, किसके साथ भी बैठे, उसके अंदर में कोई कामना ही नहीं उठेगी। स्वयं से बात करूं, इसको टच करूं, उसको बोलूं, उसकी चर्चा मस्ती करूं, इसको स्त्री करके देखूं, उसके नजर में स्त्री नहीं है, उसके नजर में अपना आप नहीं, स्त्री है नहीं पुरुष है, वो काम से ऊपर चढ़ गया। किसी भी बात की कामना उत्पन्न होगी, धन की कामना उत्पन्न होगी, बेटे की कामना उत्पन्न होगी, कौन सी भी कामना उत्पन्न होगी तो जरूर पाप करेगा। काम मना कौन सी भी कामना, तो सब बुद्धि, इंद्रियों और वास स्थान में है, इंद्रियों में है, तो उसका मन हमेशा चंचल रहेगा। जिसको धन चाहिए वो बैठ नहीं सकेगा, बोले मैं जाऊं धन के लिए, धक्का खा के परदेश इधर उधर भागेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। सुख की कामना, मेरे को ये चाहिए, ये भाई जुबान की कामना, मेरे को टेस्ट चाहिए, कहां से कहां तक जाएगा आइसक्रीम खाने के लिए, धक्का खाएगा ना। कामना उत्पन्न हुई और धक्का खाया, चंचलता हुई। किसी भी चीज की चंचलता है तो इच्छा गली गली घुमाती,
इच्छा वो ढूंढेंगी तो कहाँ ये मिलेगी चीज, किधर जाऊं, कैसे करूं, कैसे इसे बात करूं, कैसे इसे करूं, तो उसके लिए अकेला ही ढूंढेगा। कामी पुरुष हमेशा अकेला ही ढूंढेगा, सबके बीच में बैठ के प्यार नहीं करेगा, अकेला ही ढूंढेगा। तो अकेला मैं जाके इसको प्यार करूं, सीधे बात करूं, सीधे चंचलता करूं, सीधे ऐसा करूं। और जो निष्कामी है वो सबके आगे सबों को प्यार कर सकता है, सबके आगे सबके लिए प्यार है उसको, एक के लिए खास नहीं है।